जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था बैठ के, वो बच्चे सारे धरना पर है, प्रदर्शन पर है, लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन के फव्वारे झेल रहे हैं। दिसंबर महीने में 3-3 बार लाठियां चली। चेयरमैन है बीपीएससी के मनु भाई परमार, इन्होंने लगता है एक दिन पहले ही चार्ज दिया था और इन्होंने समीक्षा बैठक की बीपीएससी की और कहा कि नहीं भाई, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा रद्द नहीं होगी। 17वीं बीपीएससी के छात्र लगातार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस पूरे मामले को लेके जो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इस पे सुनवाई भी हुई। आकलन किया जा रहा है कि जो कोर्ट के तरफ से 31 तारीख को जो आदेश आएगा, पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे आदेश आ जाएगा। और वहीं बीपीएससी जो टीचर हैं 3, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी अभ्यर्थी के बाद अब बीपीएससी टीचर 3 भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सर, आखिर बिहार में हो क्या? बिहार में जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संक्षेप में यही समझिए कि बिहार एकदम रसातल में जा रहा है। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था बैठ के, वो बच्चे सारे धरना पर है, प्रदर्शन पर है, लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन के फव्वारे झेल रहे हैं। अब देखिए, 17वीं बीपीएससी का तो विवाद आप जानते ही हैं, दर्शकों को पता होगा, 1 महीने से चला रहा है। दिसंबर महीने में 3-3 बार लाठियां चली। अब मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। 15 जनवरी को पहली सुनवाई हुई, 31 जनवरी को अगली तारीख है। वो तो एक चल ही रहा है, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी तक पहुंच गए गर्दनी बाग, और आज से एक नया वहां धरना प्रदर्शन जुड़ गया है गर्दनी बाग में। वो है बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का। अब ये दर्शकों को पता होगा कि बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है, उसका तो तीसरा चरण है जिसे टीआरई 3 कहते हैं। तो ये परीक्षा भी शुरू से ही विवादों में रही है। 15 मार्च को ये परीक्षा हुई थी पिछले साल, और उस दिन ही पता चला कि झारखंड के हजारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, वहाँ 250 बच्चों को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया, क्योंकि बाकायदा उनको जो सॉल्वर गैंग है वो प्रोजेक्टर लगाकर सवालों के हल बता रहा था, और उनकी गिरफ्तारी हुई। और ये जो चेयरमैन है बीपीएससी के मनु भाई परमार, इन्होंने लगता है एक दिन पहले ही चार्ज दिया था और इन्होंने समीक्षा बैठक की बीपीएससी की और कहा कि नहीं भाई, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा रद्द नहीं होगी। फिर बहुत इनकी फजीहत भी हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि जो 250 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं वो ठोस साक्ष्य नहीं तो क्या तरल साक्ष्य हैं। उसके बाद 21 मार्च को वो परीक्षा रद्द हुई और पुनर्परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट निकला है। अब देखिए, आज से गर्दनी बाग में जो धरना शुरू हुआ है अभ्यर्थियों का, उनकी मुख्य मांग है कि पूरक परीक्षा फल निकाला जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको कहते हैं, और मांग बिल्कुल जायज़ है। देखिए, पहली गलती तो बीपीएससी ने ये की कि एक मांग थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, मतलब एक अभ्यर्थी को एक ही जगह सफल घोषित किया जाए, लेकिन ये बात बीपीएससी ने मानी नहीं। अब क्या हो गया है कि एक ही अभ्यर्थी 3-3 जगह पर सफल हुआ है। अब है कि कागज़ पर तो आप उसको दिखा रहे हैं 3 जगह सफल, लेकिन भौतिक रूप से वो किसी एक ही जगह योगदान करेगा, तो बाकी सीटें तो खाली रहेंगी आपकी। आप कहेंगे कि हम उसको टीआरई 4 में हम उसको जोड़ देंगे, तो उससे तो अच्छा होगा कि आप उसको पूरक परीक्षा फल निकाल के भरिए। और देखिए, बहुत सारे इस बार झोल हैं टीआरई 3 के साथ। एक तो हुआ कि बेल्ट्रॉन को ओएमआर शीट भेजे गए। बेल्ट्रॉन जो बिहार सरकार की एक एजेंसी आप कह लीजिए, वो विवादित संस्था जैसी रही है। उससे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें बेल्ट्रॉन से फ़ोन आ रहा है कि पैसे दीजिए तब पास कराया जाएगा। उस समय भी मैंने मांग की थी कि नहीं, इसको बिहार के बाहर भेजा जाए जांच के लिए। फिर देखिए, एक उसमें समस्या ये थी कि बहुत सारे बच्चों की उम्र ख़त्म हो रही है। वो बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी उम्र बीती जा रही है, तो उसको भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था सरकार को, क्योंकि जो कोरोना की महामारी फैली थी उसको लेकर 2-3 साल काफ़ी उथल पुथल रहा था और बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए थे, बहुत सारी परीक्षाएं समय पर नहीं हुई, रिजल्ट नहीं समय पर निकला था। तो भारत के बहुत सारे राज्यों में कोरोना की महामारी की वजह से 2-3 वर्ष छूट दी गई है, परीक्षाओं में उम्र में छूट दी गई है, लेकिन वो भी बीपीएससी ने नहीं माना। अब उसके चेयरमैन से बात करने जाइएगा तो चेयरमैन तो बच्चों पर ही भिड़ जाएंगे कि बच्चे उदंड हैं, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं। और जो पलटू राम है वो तो अपना मगन है जीविका दीदियों के साथ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों का भविष्य क्या होगा। जी, बिहार के मुख्यमंत्री को इस पे बैठ के वार्तालाप करनी चाहिए थी, समस्या को सॉल्यूशन करना चाहिए था, लेकिन उनका जो नहीं, बयान वही एक तो अब तो पलटू राम देखिए दिमाग से पैदल हो चुके हैं। अब तो उनका दिमागी हालत बहुत बिगड़ गई है। अब तो जीविका दीदियों के बीच में जाके कहते हैं कि 2005 के पहले तो लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनती थी, तो इतने बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे हैं।
तो उनका तो मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य बहुत हद तक बिगड़ गया है। प्रशांत किशोर ने मांग भी की है कि इनकी दिमागी जांच हो और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और बिहार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है, अराजक स्थिति हो गई है। बताइए, इतना बड़ा बीपीएससी आंदोलन हो रहा है, अब तक मुख्यमंत्री ने बच्चों के किसी शिष्टमंडल से भी मुलाकात नहीं की। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। आपको माफिया से मिलने की फुर्सत है, आपको बच्चों से मिलने की फुर्सत नहीं है। तो जो भी हो रहा है अभी बिहार में बहुत मतलब नाजुक मोड़ पर है बिहार। टीआरई 3 वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं सर। अभी गर्दनी बाग में यही अजीब स्थिति है। टीआरई 3 वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, बीपीएससी 70वीं वाले कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दरोगा अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, चौकीदार दफादार बैठे हुए हैं, जन वितरण प्रणाली वाले हैं। चलिए सीधे तौर पे बिहार को जो विकास के पथ पर होना चाहिए था, जो छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं बिहार सरकार जिस प्रकार से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बीपीएससी 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 1 महीनों से अपनी मांगों को लेके पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब बीपीएससी टीआरई 3 भी जो छात्र हैं अभ्यर्थी हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।